अस्सलामुअलैकुम। 14 अगस्त या किसी भी ओकेजन के लिए आपके पास इससे ज़्यादा आसान अगर चिकन बिरयानी की रेसिपी हो तो मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो यही सबसे इंस्टेंट और इजी बेस्ट वे है चिकन बिरयानी बनाने का। वो भी आम चिकन बिरयानी नहीं, चिकन टिक्का बिरयानी। जी हाँ, फिर आप समझ ही सकते हैं कि बिरयानी हो चिकन की, वो भी टिक्का फ्लेवर में, तो फिर उसके टेस्ट का लेवल कहाँ तक जाता है। जी हाँ, जुबान से होता हुआ सीधा दिल तक जाता है। बिरयानी का एक एक चावल खिला खिला है और बिरयानी में इतना ब्यूटीफुल सा कलर हम कैसे लेकर आ सकते हैं। कुछ चावल ज़्यादा ऑरेंज है, कुछ कम ऑरेंज है और कुछ बिल्कुल वाइट। तो इतना प्यारा सा कलर हम बिरयानी में कैसे लेकर आए, ये भी मैं आपको इसी रेसिपी में बताऊंगी। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में चिकन ले ली है। आपको इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन कूटा हुआ डाला है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें सिंपल फेंट कर दही डाल दिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही लें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। बिरयानी के दोस्त, आलू बुखारे को बिल्कुल भी नहीं भूलिए, इसको आप डाल दें। मैंने 3 आलू बुखारे लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए। बाकी साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और साथ ही टेस्ट के मुताबिक ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है जी नेशनल की फ्री में प्रमोशन। नेशनल का चिकन टिक्का मसाला मैंने यहाँ पर ले लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी बिरयानी में, आप चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ पर किसी भी बिरयानी मसाले का यूज़ नहीं किया है, सिंपल ये चिकन टिक्का मसाला ले लिया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप तंदूरी मसाला ले लीजिएगा, लेकिन नेशनल का लीजिएगा, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने ये मसाला डाल दिया, इसको बस अच्छे से मैरिनेट करेंगे, मतलब मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके आप तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको फ्रीज में रख दें। गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखिएगा, वरना चिकन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैरिनेशन का टाइम बढ़ा भी सकते हैं, या एक रात पहले भी ये मैरिनेशन करके रख सकते हैं। अगले दिन और ज़्यादा आसानी हो जाएगी ना आपको, आपके घर पार्टी या कोई भी ओकेजन है तो काम जल्दी हो जाएगा आपका। तो खैर, यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेंगे। खुला बर्तन लिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और साथ ही ये गरम मसाले हैं, जिसमें लौंग है, तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, ज़ीरा है और साबुत काली मिर्च है और नमक। ये सारे मसाले मैंने पानी के अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, चावल मेरे पास 1 कप हैं, तो मैंने पानी कितना लेना है, पानी 5 से 6 कप मैंने यहाँ पर ले लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इन मसालों का फ्लेवर अच्छे से इन पानी में आने देंगे और साथ ही हाँ, ऑयल भी ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। लेमन जूस अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने नहीं डाला। ऑयल मैंने डाला है, ये देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप भी तेल डाल दीजिएगा। तो बस इसको बॉईल आने देंगे, अच्छे से ये गर्म हो जाए पहले हमारा पानी, उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। अच्छा, अगर आप इस तरह से बॉईल कर रहे हैं चावल, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका पानी जो है ना, इस वक्त टेस्ट में आप टेस्ट कर लीजिएगा। समंदर का जैसे खारा पानी होता है ना, सेम वैसा ही पानी आपको चाहिए। अगर आप इतना खारा नहीं रखेंगे तो आपके चावल जब बिरयानी के साथ मिलेंगे ना, आपकी बिरयानी फीकी फीकी से लगेगी, आपके चावल फीके फीके रहेंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि चावल का पानी जो है ना, इस वक्त टेस्ट खारा होना चाहिए, जैसे समंदर का पानी होता है। जी, तो यहाँ पर बॉयल आ गया था, देखिए कलर भी चेंज हो गया हमारे पानी का। पहले दूसरा था, अब ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, क्योंकि गरम मसालों ने अपना स्ट्रक छोड़ा है। तो ये मैंने बासमती राइस ली है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था। चावल डालने से पहले तो पानी को अच्छे से खौलाया, पकाया इन मसालों के साथ, लेकिन जब आप चावल डालने लगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पानी उस वक्त उबलना नहीं चाहिए। उबलता है ना, बबल्स आते हैं, वैसे नहीं आने चाहिए। पहले थोड़ा इसको कूल डाउन करें पानी को, उसके बाद चावल डाल लें। जब चावल डाल लें तो उसके बाद 2 मिनट और हाई फ्लेम पे इसको पकाएं। ये देखिए चावल अब पानी के साथ फिर से उबल रहा है ना, बस इसी तरह से 2 मिनट आपने चावल को उबालना है, इसी हाई फ्लेम पे। इसके बाद आप मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे आप चावल को बॉईल कर लें। पानी में बॉईल नहीं आना चाहिए, लेकिन चावल अच्छे से बॉईल लेने चाहिए। देखिए जिस तरह से आपको टेम्परेचर इस वक्त लग रहा है ना, पानी का बहुत ज़्यादा उबल नहीं रहा, बस इतने ही पानी में आपने इसको पकाना है, इतना चावल को कि इसमें सिर्फ एक कनी बाकी रह जाए। जैसे ये कंडीशन हो जाए चावल की, आपने इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देना है, जुदा कर देना है, क्योंकि अब इन दोनों का एक साथ रहना आपके लिए दुश्वारी का बायस बन सकता है। चाहे वो स्ट्रेनर से करें या फिर छन्नी से छान के आप करें, लेकिन एक खुले बर्तन में चावलों को आपने पानी से अलग करके फैला के रखना है, ताकि इसका धुआं, इसकी स्टीम जल्दी से निकले और उसका कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाए और चावल अपना शेप अच्छे से होल्ड कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने अगेन एक बर्तन ले लिया, उसमें तेल डाला है। उसके बाद हम इसमें स्लाइस कट की हुई प्याज डालेंगे। प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको फ्राई करना है। इसका कच्चापन खत्म हो जाए, प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो मैरिनेट करी हुई जो चिकन हमने रखी थी साइड में, वो कब से इंतजार कर रही है कि उसको भी हम कब पकाएंगे। तो बस वो चिकन आपने इसके अंदर तेल के अंदर डाल देनी है। इसको थोड़ा सा ही आप पकाएं, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही आपने इसके क्या करना है, टमाटर लेना है। मैंने स्लाइस में कट किए हुए इस तरह से टमाटर, एक ही टमाटर मैंने लिया है। साथ ही हरी मिर्चें ली हैं,
3 ले ली है मैंने, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पुदीने के मैंने थोड़े से पत्ते लिए हैं, अगर आप टेबल स्पून में पूछें तो ये हाफ़ टेबल स्पून के जितने होंगे पुदीने के पत्ते। बस ये चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसको अगेन थोड़ा-सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दही भी है, चिकन भी है, टमाटर भी है, सभी अपना-अपना पानी अब रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर पानी डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो ना आपको मसाला ही जल जाए, ठीक है? तो बस मैं पानी नहीं डाल रही, इसको कवर करके तकरीबन आप 15 मिनट के लिए सो जाएँ या कोई और काम कर सकते हैं, ठीक है? या हाँ, तैयारी भी कर सकते हैं, आप कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं, भई ओकेज़न है ना। तो ख़ैर ये तो आपका मसला है। अब क्या करना है, 15 मिनट बाद आपने इसका कवर हटाना है। चिकन देख लें, बिल्कुल आपने कुक नहीं करनी, बिल्कुल हलवा यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि अभी ये चावल के साथ भी दम में थोड़ा-सा और पकेगी। तो ये देखिए चिकन हमारी इस तरह की गल चुकी है, तकरीबन इसमें 10% ये कच्ची ही है हमारी चिकन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्यारा सा फ्लेवर लेकर आएँगे, जिसके लिए मैंने क्या किया है, बीच में एक फॉइल रखा है और दहकता हुआ कोयला है, आपने इसके ऊपर रख देना है। इस दहकते हुए कोयले पे आपने ऑयल की चंद ड्रॉप्स डालनी है। मैंने यहाँ पर ये जो बिरयानी का मसाला था ना, इसका ऑयल चम्मच से लिया और कोयले के ऊपर डाल दिए ड्रॉप्स। अब मेरा तो ये वाला काम हो गया, इसको कवर करेंगे। इसका जो होल खुला हुआ है ना, उसको मैंने पुदीने का डंठा लिया, उसको बंद कर दिया। बस इसको आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इस तरह से स्मोक देना है, क्योंकि अब इसमें चावल जाएँगे ना तो स्मोकी फ्लेवर और थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कोयले और सालन को एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने दें, वरना जब चावल जाएँगे ना पता भी नहीं चलेगा कि इस कोयले का फ्लेवर गया कहाँ, टिक्का बिरयानी फिर नहीं रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर ये स्मोकिंग प्रोसेस पूरा हो चुका था, मैंने फॉइल भी हटा ली, कोयला भी हटा लिया। अब बारी है हमारे चावलों की, तो चावलों की मैं तय ऊपर बिछा दूँगी। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो फिर आप डबल भी लेयर लगा सकते हैं, थोड़ा-सा सालन आप निकाल लें, चावल की एक तय लगाएँ, फिर उसके ऊपर सालन डालें, फिर उसके बाद दूसरी लेयर आप लगा लें। अच्छा, बात कर लेते हैं कलरफुल बिरयानी किस तरह से बनाएँ। कुछ चावल ज़्यादा ऑरेंज हो, कुछ लाइट ऑरेंज हो और बिल्कुल व्हाइट हो कुछ। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने ज़र्दा रंग को इस तरह से स्प्रिंकल करके चावल के ऊपर डालना है। पानी या दूध के साथ आप घोल के नहीं डालिएगा, इस तरह से स्प्रिंकल करके आप डालें और बहुत ज़्यादा ज़र्दा कलर का आप यूज़ ना करें, वरना आपके सारे ही चावल तकरीबन ऑरेंज ही ऑरेंज हो जाएंगे, वाइट वाइट बहुत ही कम दिखेंगे। तो खैर मैंने पुदीने के पत्ते और हरा धनिया के पत्ते मैंने ऊपर डाल दिए, साथ ही तली हुई प्याज डाली। अगर आपके पास कैमरा एसेंस है तो ज़रूर डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस इसको कवर करें और दम पे तकरीबन आप 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें और बस ये लीजिए भाई, हो गई आपकी बिरयानी मज़ेदार से तैयार। तो देखिए मैरिनेशन आप 1 दिन पहले करके रख सकते हैं। आपने चावल बॉयल करने हैं, आप चाहें तो सुबह में चावल बॉयल कर लें, आपने रात में चावल बनाने हैं तो आप सुबह बॉयल करके चावल रख सकते हैं। बस जैसे ही आपको लगे कि गेस्ट आपके आने वाले हैं, आपकी पार्टी या दावत स्टार्ट होने वाली है, उससे थोड़ी देर पहले बस इसको दम लगा लें। मसाला आप रेडी करके रख लें, आपके चावल बॉयल हैं, बस आपने इसको दम लगाना है, तेल लगाएँ और आपके चावल इंस्टेंटली दम होके गरमा-गरम तैयार हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखें एक-एक दाना खिला-खिला और चावलों का कलर देखें कितना परफेक्ट आया। कुछ ज़्यादा ऑरेंज हैं, कुछ लाइट ऑरेंज हैं और कुछ बिल्कुल वाइट हैं। क्योंकि मैंने ज़र्दा फूड कलर लिक्विड फॉर्म में नहीं डाला, तो उसकी वजह से ज़र्दा कलर बिल्कुल नीचे तक नहीं गया, जिसकी वजह से हमारे चावल कुछ लाइट येलो हैं और कुछ ऑरेंज हैं और कुछ वाइट हैं। अगर मैं लिक्विड फॉर्म में डालती तो क्या होता कि नीचे तक कलर जाता और हमारे चावल क्योंकि कम थे, मैंने 1 कप चावल बनाए हैं तो ज़्यादातर मेरे चावल सारे ऑरेंज ही हो जाते। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरी रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।